नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं। तो थंबनेल में देख लिया होगा आपने आज का टॉपिक हमारा क्या है। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि आज हम लोग केवल जानने वाले हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में हम कैसे बेस्ट स्कोर कर सकते हैं। चाहे आप ROR दे रहे हो, चाहे UPPCS दे रहे हो, चाहे BPSC दे रहे हो, चाहे UPSSC दे रहे हो, किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, आपको पता है कि हिस्ट्री के पोर्शन में 3 पोर्शन है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। सबसे ज़्यादा मॉडर्न पूछा जाता है और उसमें भी आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट सबसे ज़्यादा आता है। ठीक, तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम कौन सी बुक पढ़ सकते हैं। अब कई लोग बोलते हैं घटना चक्र बहुत अच्छी बुक है, तो क्या केवल घटना चक्र पढ़ के हमारे सारे क्वेश्चन कवर हो सकते हैं? ये भी एक डाउट है। तो इन्हीं सब विषय पर बात करेंगे और घटना चक्र के अलावा अगर कौन सी बुक पढ़नी है, अगर बुक पढ़नी भी है तो कौन सी बुक पढ़नी है, बेस्ट बुक कौन सी होनी चाहिए, ऐसी बुक जिसमें हमारे सारे क्वेश्चन मिल जाए, है ना। बुक भी हो तो ऐसी हो। तो इन्हीं सब क्वेश्चन पर आज बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले मैं अगर कुछ बुक्स बताऊं तो जैसे सबसे प्रसिद्ध बुक मॉडर्न हिस्ट्री में सबको पता है, ये है घटना चक्र। ठीक है ना, घटना चक्र बुक है। ये मैं लगा दूंगा, जो बुक बताऊंगा मैं लगा दूंगा साइड में, आप देख लेना। ये बुक है, एक बड़ी फेमस बुक है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, जो है आपकी स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। इसके बारे में बात करेंगे। एक बुक के बारे में बात करूंगा मैं पर्सनली, वो है परीक्षावाड़ी। ये परीक्षावाड़ी की बुक है, आप देख लें। ठीक है, और एक बुक के बारे में बात करूंगा मैं, ये बुक है महेश वर्णवाल की। महेश वर्णवाल की जो NCERT सार आती है वो है ये। ठीक है, इसमें तीनों है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, तीनों है इसमें महेश वर्णवाल वाले में। तो एक एक करके सब बात करें कि सबसे पहले घटना चक्र की बात करते हैं। तो देखो, इस बार जो एग्ज़ाम हुआ ROR का, या पहले जो हुआ, या इस बार UPPCS का हुआ, पिछली बार वाला हुआ, इस बार तो पोस्टपोन हो गया, पिछली बार जो UPPCS का हुआ, सब में मॉडर्न हिस्ट्री कायदे की आई थी। ठीक, तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या घटना चक्र केवल सफिशिएंट है? तो अगर मैं बात करूं केवल घटना चक्र सफिशिएंट नहीं है तो क्यों नहीं है? देखो, घटना चक्र क्या है कि इसमें बेसिक क्या है कि आपका PYQ क्वेश्चन दिया हुआ है सारा का सारा, उसी PYQ क्वेश्चन बेस्ड में कुछ 1-2 पढ़ने का थ्योरी दी हुई है। ठीक, लेकिन वर्तमान में जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, तो वो थोड़ा सा थ्योरिकल ज़्यादा पूछ रहा है, कथन कारण वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, आपने ROR में देखा होगा। ठीक, तो अब हम क्या कर सकते हैं? क्या केवल घटना चक्र पढ़ लें? बिल्कुल नहीं। तो देखो, घटना चक्र तो मस्ट है, मतलब घटना चक्र आपके पास, घटना चक्र के 8 खंड आते हैं। ठीक है ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, UPGK और जियोग्राफी, अलग अलग खंड आते हैं। तो अगर आप स्टेट पीसीएस की, किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, ROR की तैयारी कर रहे हो, BU की तैयारी कर रहे हो, तो आपको घटना चक्र तो मतलब मस्ट है लेना। घटना चक्र को तो घोल के पी जाओ मैं कहूँगा। ठीक, तो ये हो गई घटना चक्र, जो आपको कंपलसरी है बिल्कुल, इसके अलावा कोई बुक मत लेना। ठीक, लेकिन इसके साथ रेफरेंस बुक क्या लगाएं? तो सबसे पहले बात करूं, ये है आपकी स्पेक्ट्रम। ठीक, देख रहे हो आप, स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम की अगर बात करें, अगर आप स्पेक्ट्रम सोच रहे हो लेने की, तो खास कर बता दूं, स्पेक्ट्रम अगर आप UPPCS मेंस देना चाह रहे हो, UPPCS देना चाह रहे हो कि इसमें मेंस भी लिखना है, तो आप स्पेक्ट्रम बेस्ट है आपके लिए। लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं केवल ROR दूंगा और वनडे एग्जाम दूंगा, तब आपके लिए स्पेक्ट्रम उतनी लाभदायक नहीं है, सही बता रहा हूँ। ठीक, ROR में क्या है कि सबसे ज़्यादा आपके फैक्ट आते हैं। भाई प्रीलिम्स में भी GS आपका ऑब्जेक्टिव है, मेंस में भी ऑब्जेक्टिव है, कोई लिखना है नहीं। लेकिन UPPCS में क्या है कि मेंस में तो लिखना ही लिखना है कायदे से। ठीक है, तो आपको क्या होता है, एक स्टोरी पता होनी चाहिए, वो स्टोरी आपको घटना स्पेक्ट्रम से मज़ा आ जाएगी पढ़ने में। ठीक, लेकिन खासकर ROR की बात करूँ तो अब आपको उसमें स्टोरी तो लिखनी नहीं है, लेकिन हाँ एक बेसिक थ्योरी पता होनी चाहिए, जिसके लिए घटना चक्र के साथ एक कोई रेफरेंस बुक लगा लो, आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इस बार के ROR में जो 11 फरवरी को हुआ था, उसके क्वेश्चन किस बुक से आए थे वो ही बताऊंगा। ठीक है, तो रेफरेंस बुक में क्या लगा लो आप, अगर आपके पास खुद की नोट्स है ना, कहीं से कोचिंग की है, या किसी स्टूडेंट या किसी दोस्त की नोट्स मिल गई है, तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप ये ले सकते हो महेश वर्णवाल, इसमें तीनों है आपका, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, तीनों है। ठीक है ना, पतली सी बुक है, इसमें तीनों दिया हुआ है, केवल फैक्ट दिया हुआ है कायदे से, आलतू फालतू बात नहीं है, केवल फैक्ट पे काम किया गया है इसमें।
अगर मैं पर्सनली बात करूं और बात करूं कि इस बार के ROR में क्वेश्चन कहां से आए थे सारे, तो मैं बात करना चाहूँगा परीक्षावाड़ी की। ये बुक परीक्षावाड़ी सबसे बेस्ट बुक है। इस बार के क्वेश्चन भी इसी से आए थे, ठीक है। हालांकि कई बुकों में क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन इसमें आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे, ठीक, परीक्षावाड़ी में। और परीक्षावाड़ी ये केवल मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है, ठीक है ना। काफ़ी अच्छी खासी मोटी बुक है और काफ़ी अच्छे फैक्ट दिए हुए हैं। थ्योरी जो जितनी थ्योरी ROR में पूछ सकता है उसके लिए बेस्ट है ये। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, पूरा टॉपिक दिया हुआ है इसी में, ठीक। लेकिन मैंने जैसे बताया घटना चक्र बिल्कुल मस्ट है। उसके बाद आप कोई भी एक रेफरेंस बुक लगा लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको साथ में शॉर्ट नोट्स भी बनानी है। अब ये क्या बला है शॉर्ट नोट्स? शॉर्ट नोट्स आप प्रीलिम्स के लिए बनाइए और मेंस के लिए भी बनाइए, या दोनों के लिए कंप्लीटली मिक्स बना लीजिए, तो आपका मेंस में भी काम आ जाए, प्रीलिम्स में भी काम आ जाए। मैं हम लोगों की जो नोट्स है UPPCS मेंस की और प्रीलिम्स की, ठीक, वो नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। उससे आप एक आइडिया ले सकते हो मोटा मोटा कि हमको नोट्स कैसे बनानी है। चाहे UPPCS मेंस में तो पूरा लिखना है ना, तो उस पर सिलेबस खुद से हम नोट्स कैसे बना सकते हैं घर में, वो मैं आपको डाल दूंगा PDF, तो आप आराम से देख लेना कि नोट्स कैसे बनाई जाती है। और प्रीलिम्स के लिए बात करूं तो आप इसी बुक से आप रेफरेंस लेकर नोट्स बना सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि जैसे आपने घटना चक्र उठाया, ठीक है। घटना चक्र में आपने देखा कि पहले मुझे मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना है कांग्रेस से, ठीक। तो आपने कांग्रेस से क्या किया कि कांग्रेस से देख लिए किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। घटना चक्र में देख लिए किस टाइप से क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद जब पिछले के 2 पेज थ्योरी लिखी हुई है वो, और प्लस एक रेफरेंस बुक रख लीजिए। उसके बाद पढ़िए जो आपको नहीं आता है। भाई आप अगर आप ROR दे रहे हो इसका मतलब है पहले से पढ़ चुके हो ना, जो आप री एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक। UPPCS दे रहे हो तो इसका मतलब है पहले से थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। बिल्कुल अगर नहीं पढ़ा है, जीरो है, पहली बार फॉर्म भरा है, पहली बार सुनाई है PCS क्या होता है, तो आप एक कोचिंग कीजिए पहले, या थोड़ी बहुत जानकारी और जुटाइए, या बेसिक बुक पहले पढ़ना शुरू कीजिए। एकदम से नोट्स पर मत आइए, है ना। पहले आप बेसिक बुक पढ़ना शुरू कीजिए ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए कि कैसे हमें करना है। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा था कि आपने कांग्रेस उठाया, कांग्रेस में आपने देखा कि ये चीज़ें मुझे थोड़ी बहुत, ये 2 लाइन नहीं आ रही है, उस 2 लाइन को लिख लिया। अब वो आपने 2 लाइन के आगे पीछे की 2 लाइन और लिख ली ताकि आपको पता चल जाए इसकी स्टोरी क्या है ना। तो इस टाइप से नोट्स बनती है। मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा, उसमें टेंशन मत लो, ठीक। तो ये हो गई चीज़ नोट्स की बात। अब जैसे ये तो हो गई मॉडर्न की। अब एंशिएंट मिडिवल पढ़ना है तो क्या करें, तो एंशिएंट मिडिवल में आप कोई भी एक बुक पढ़ लीजिए, घटना चक्र, और लास्ट में ल्यूसेंट, आपका बस कवर हो जाएगा। उतने में ही एंशिएंट मिडिवल कवर हो जाएगा। लेकिन मॉडर्न के लिए थोड़ा सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि मॉडर्न के क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, ठीक। और जैसे ROR में बताया कि इसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, सारे आए हुए इसी से क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी आप ले सकते हो। कुल मिला के घटना चक्र के साथ एक रेफरेंस बुक आपको लगानी पड़ेगी। बस कह दो केवल मैं 8 घटना चक्र ले आऊँ, उसके बाद मेरा सब कुछ क्लियर हो जाए, तो ऐसा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको बुक्स में ज़्यादा बेटर समझ में आएंगी, है ना। घटना चक्र क्या है? मेनली घटना चक्र है कि आपके PYQ जितने क्वेश्चन हैं जो पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं वो है, उसका एक्सप्लेनेशन है, बस। अब ये आप घटना चक्र से भी ले सकते हो, यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है उससे भी ले सकते हो। PYQ है तो PYQ के कई प्रकाशन है, लेकिन मेन क्या है कि बुक, है ना। तो एक आपके पास कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स कोई भी होनी चाहिए, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में ज़्यादा बुक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत हमें करनी पड़ेगी, मजबूरी है हमारी। तो ज़्यादा फालतू बुक लेने की जरूरत नहीं है। घटना चक्र और एक कोई रेफरेंस बुक, और लास्ट में ल्यूसेंट, बस हो गया काम खत्म, ठीक। इसी से सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उसका निवारण जरूर किया जाएगा, ठीक है। और बाकी टेलीग्राम पे आप जुड़ जाना, मैं आपको लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स पे। उसमें होगा क्या कि आपको नोट्स देखने को मिल जाएगी, ठीक है, कैसे बनाई जाती है नोट्स। चलिए, चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगले किसी बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।